गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने लास्ट टर्न में एक कॉन्सेप्ट कवर किया था। मैम ने आपको एक्सरसाइज 10.3 समझाई थी। आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। एक न्यू बच्चों सब टॉपिक है आपके चैप्टर का, जो है परसेंटेज ऑफ अ नंबर। इसमें मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी, क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे एंड समझेंगे कि किसी भी नंबर के परसेंटेज का मतलब क्या है। इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है बच्चों। क्योंकि अभी नहीं, आप जब भी मीन्स चाहे आप मैथ्स पढ़ें, आगे फ्यूचर में ना पढ़ें, कहीं भी जाएं, ये परसेंटेज टॉपिक आपको हमेशा काम आएगा। चाहे आपको अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालनी हो या कुछ भी निकालना हो, तो आपको परसेंटेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अब मान लीजिए मैं बोलूँ कि 100 मार्क्स का पेपर था, कोई 100 मार्क्स का पेपर था एंड उसमें बच्चे ने 50% मार्क्स सिक्योर किए। कितने परसेंट बच्चों? 50%। तो ऐसे आप अंदाज़ा लगा के कह सकते हो 50% बोल रही हैं मतलब आधे। तो 100 के मार्क्स के पेपर में से इसने कितने स्कोर किए होंगे? 50 मार्क्स स्कोर किए होंगे। चलिए मैं क्वेश्चन बदल दूँ, मैं कहूँ आपसे कि अगर आपका 200 मार्क्स का पेपर है, तब मैंने 50% स्कोर किए, तो उसमें क्या होगा? 50% आपका 100 होगा। अब मान लीजिए मैं कहूँ कि किसी भी पेपर में पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए। अब भाई बच्चे को पता ही नहीं है कि 33% मार्क्स होता कितना है, तो वो कहेगा मैम मुझे ऐसे मत बताओ, मुझे ये बताओ मुझे कितने नंबर लाने हैं पास होने के लिए 100 में से। तो मैं उसको बता दूंगी 33% 100 का कितना होगा? 33 होगा। तो मैं उसे बता दूंगी बेटा आपको 33 मार्क्स लाने हैं अगर पास होना है तो। यही अगर कोई चेंज हो जाए और आपका पेपर 80 मार्क्स का हो जाए, तो क्या तब 33% उसका 33 ही रहेगा? नहीं, तब उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली परसेंटेज ऑफ अ नंबर में हमें यही करना है कि हमारे पास कोई नंबर होगा, हमें उसका कुछ परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो सबसे सिंपल ट्रिक इसमें क्या है, जो भी आपको परसेंटेज में दिया गया है आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। आप चाहें तो कहीं ये स्टेप्स लिख लीजिए, ट्रिक्स लिख लीजिए, आपको ये हेल्प करेंगी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो क्या करोगे आप, जो भी आपको परसेंटेज दी है उसको फ्रैक्शन में लिख लो। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? डिवाइड कर देते हैं उसको 100 से। जैसे अगर आपको 25% दिया है तो आप उसको क्या लिख लो? 25/100। 73% दिया है, 73/100। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। चाहे आपको कुछ भी दिया हो, ठीक। उसके बाद जब आपने उसे फ्रैक्शन में कर लिया, उसके बाद आपको जिस भी नंबर का, जिस भी क्वांटिटी का परसेंटेज निकालने को वो बोल रहा है, आप उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। बहुत क्लियरली आप देखोगे जब मैं आपको ये एग्जाम्पल कराऊंगी। देखिए, हाउ मच इज़ 25% ऑफ 200। 200 का हमें 25% निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25% को क्या लिख लेंगे? 25/100, ठीक। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? जिसका हमें निकालना हो परसेंटेज। तो हमने 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया हमारे पास? 50। इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 10.4 का फर्स्ट पार्ट है। 5% ऑफ 20 क्या करोगे? 5/100 इंटू 20। 60% ऑफ 120, 60/100 इंटू 120। 64% ऑफ 8000, 64/100 इंटू 8000। 30% ऑफ 1200, 30/100 ऑफ 30/100 इंटू 1200। सिंपल है। ये था आपका फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम जो पूछी जाती है। इसके अलावा सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम देखो। अब आपको दो सेम क्वांटिटीज़ दे दी जाएंगी एंड बताना होगा कि एक क्वांटिटी दूसरे का कितना परसेंटेज है। जैसे मैं कहूँ 100 मार्क्स का पेपर था, मैं 70 मार्क्स लेकर आई। अब बताओ मेरे कितने परसेंटेज हुए? कितने हुए? 70%। अब ये तो क्योंकि 100 में से था तो हमने इसको सिंपली बता लिया। अब अगर मैं कहूँ 389 मार्क्स का पेपर था, होता नहीं है बट जनरली आप मान लीजिए 389 मार्क्स का पेपर था और मैं 70% लेकर आई। अब बताइए मैं कितने मार्क्स लेकर आई, राइट। तो इसको कैसे करते हैं, या आप अपने परसेंटेज अपने स्कूल मार्क्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड से, जिसमें बच्चों जो क्वांटिटी आपकी
पूछी जा रही हो कि ये इसका कितना परसेंटेज है, उसको आप ऊपर लिखिए, उसके अपॉन में लिखिए उसी की दूसरी क्वांटिटी। अभी बस सुन लीजिए, अभी एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। ये याद रखना, इससे पहले वाले में जब हमें परसेंटेज दिया था तब हम परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर रहे थे। 25% था तो हम 25/100 लिख रहे थे, इनटू हम जिसका भी निकालना था वो कर रहे थे। इसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड में दूसरी डिजिट लिखनी है। जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट परसेंटेज इज़ 50 ऑफ 150 ग्राम, तो पहले आप 50 अपॉन में 150 लिखेंगे, 50 को 150 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? अब जैसे ये देखिए एक्सरसाइज बी में आपसे पूछा गया है 2 होल 1/2 ऑफ 10 कितना परसेंटेज है, तो आप 2 होल 1/2 को क्या लिखेंगे, 2 2 4 1 5/2 ऑफ 10, 5/2 लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 10 से तो क्या हो जाएगा 5/20 इंटू आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर 45/135 इंटू 100, 10 ऑफ 60 के लिए 10/60 इंटू 100, 24 ऑफ 72 के लिए 24/72 इंटू 100। ये आप करिए, नेक्स्ट टर्न में हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।